निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो हम अभी बता रहे थे कि हमारे पास जितने सारे ज्यामितीय फिगर है उसमें से 2 डायमेंशन होता है और 3 डायमेंशन होता है, जिसको हिंदी में द्विविमीय और त्रिविमीय कहते हैं। द्विविमीय का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, त्रिविमीय का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहता है वह द्विविमीय कहलाता है। जैसे आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, उसके अलावा त्रिभुज हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसका, त्रिविमीय का, तो त्रिविमीय में आता है कौन सा, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, गोला हो सकता है, बाल्टी हो सकता है, जिलेबी बनाने वाला कढ़ाई हो सकता है, छिन्नक हो सकता है। आगे समझ में ना? और ये सब जो बोल रहे हैं वो सब तुम्हारे मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ेंगे 2 डायमेंशन। कौन डायमेंशन? 2 डायमेंशन में एगो एक्स अक्ष होता है, एगो वाई अक्ष होता है। तो आप लोग मेरा स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? एगो लाइन सोया हुआ है, एगो लाइन खड़ा है। तो जो लाइन खड़ा है वो वाई वाला है और जो लाइन सोया है वो एक्स वाला है। जो लाइन सोया है वो क्या है, एक्स, और जो लाइन खड़ा है। तो अगर कोई भी लाइन ऐसा अगर खींचा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऐसे जो खड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, ये वाई होता है, वाई डैश होता है, एक्स होता है, एक्स डैश होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। कौन तल? अंग्रेजी बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? समझ में आई? क्या है? कार्तीय तल है। क्या है? अभी कार्तीय तल को अलग अलग भागों में आप देख पा रहे हो कि जब इसको हम लोग कट करते हैं तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। कितने भागों में बटा? कितने भागों में? यानी अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 पोर्शन में भाग रहा है, और पहले वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद। कौन पाद? प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पाद। तीसरे को बोलते हैं तृतीय पाद, और फिर बोलते हैं चतुर्थ पाद, जो कि आपके नोट्स में लिखा हुआ। क्लियर है? अब लोग बात करते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कुछ बातें जो समझनी बहुत जरूरी होती है। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? अब सवाल ये कि मूल बिंदु को परिभाषित करें। हो सकता है एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना सके कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, और ऑप्शन में कुछ भी लिख दे। तो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? वह बिंदु जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है उसे क्या कहते हैं? या देहाती भाषा में इसे बतियाएंगे कि वह बिंदु जिस बिंदु में एक्स अक्ष वाई अक्ष छेद करके चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? दिखाई भी दे रहा होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जहां पे कटता है, जहां दोनों का मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं? अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0। क्या होता है? एकदम ऑब्जेक्टिव याद हो गया, एगो ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक एकदम रट लो। मूल बिंदु का निर्देशांक एकदम ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में रहेगा, आज पूछला हुआ होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक एकदम याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0। अब यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना एक्स का चलता है और ना वाई का चलता है, दोनों लूजिंग पार्ट। हाँ, अब ध्यान से देखो, ई वाला है हमार बायां हाथ, आई वाला है दाहिना हाथ। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ चलते हैं तो प्लस वैल्यू। कौन वैल्यू? 1 2 3 4 5 कुछ ले लो, +1 +2 +3 +4। समझ में आ रहा है? अब मूल बिंदु से बाएं बगल जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। मूल बिंदु से जब ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्लस में 1 2 3 4, नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4 कुछ हो सकता है। तो याद रखेंगे, मूल बिंदु से दाहिने तरफ एक्स अक्ष पर पॉजिटिव वैल्यू, मूल बिंदु से बाएं तरफ नेगेटिव वैल्यू, मूल बिंदु से ऊपर जब जाते हैं वाई अक्ष में तो कौन वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो वाई अक्ष पर क्या मिलता है? नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ गया? पाद कितने हैं? 4। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब सबको ये बात याद रखना कि जो लाइन लेटा है
जो लाइन सोया है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। कौन अक्ष कहते हैं? वो एक्स अक्ष का दूसरा नाम है भुज। क्या नाम है? क्या नाम है? और इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? अब एग्जाम में घुमा घुमा के पूछेगा, तुम घर बराबर नहीं करना। एक्स अक्ष माने क्षैतिज, क्षैतिज माने जमीन जो सुतल है। तो जो लाइन सुतल रहेगा, बेंट है, लेटा है, उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? जो रेखा सोया है उसे कौन रेखा कहते हैं? जो रेखा सोया उसे कौन रेखा कहते हैं? जो रेखा सोया उसे कौन रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? उसी का दूसरा नाम क्या है? भुज। क्या नाम है? और उसी को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है? भुज या क्षैतिज रेखा। जो लाइन टनटना के खड़ा रहेगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे वाई अक्ष। कौन सा अक्ष? उसका दूसरा नाम होता है कोटि। क्या है? क्या है? और उसका नाम है उदग्र रेखा। कौन रेखा? कौन रेखा? उदग्र रेखा। कौन रेखा? तो वाई को क्या बोलते हैं? उदग्र। वाई को एक्स को क्षैतिज, एक्स को वाई को, एक्स को वाई को, या फिर एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। वाई को क्या बोलते हैं? एक्स को वाई को, एक्स को वाई को। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। अब आते हैं प्रथम पाद द्वितीय पाद पर। जब भी कोई वैल्यू लिखते हैं, जब भी कोई, पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू वाई का। पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू। डेली लाइफ में पहला बात मौगी के, दूसरा बात मर्दावा के, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला बात एक्स के या दूसरा बात, समझ में आ रहा है? डेली लाइफ में पहला बात मौगी के, दूसरा बात मर्दावा के, लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू, पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू। तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर आप साइड में खोपचा में उठा के ले जाएंगे तो ए परसेंट वाला पहला पोर्शन मिला, तो पहला वैल्यू एक्स का माने प्लस हो रहा है और दूसरा वैल्यू वाई का, तो क्या हो रहा है? प्लस। तो प्रथम पाद का सिंबल क्या है? क्या है? ये कहां से आया? समझ में आ रहा है ना? पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू, पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू, तो पहला वैल्यू एक्स का है प्लस और दूसरा वैल्यू वाई का है प्लस। आगे समझ में कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट का। दूसरे पार्ट में आता है पहला वैल्यू एक्स का था माइनस हो जाएगा और दूसरा वैल्यू प्लस का था प्लस हो जाएगा। तीसरे में जाएंगे तो ये माइनस होगा, यो माइनस, मतलब माइनस माइनस होगा। और जब चौथे में जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्लस है और माइनस है, प्लस है। अब ये चीज एकदम याद कर लो ताकि आपको एग्जाम में 2 नंबर एकदम फ्री, एकदम 2 नंबर मुफ्त में एकदम उठा लो, ठीक है ना? ऐसे करेगा, एक बार खाली याद करना है, समझ लेना, दिमाग पूरा एकदम, ठीक है ना? याद रखो प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, प्रथम पाद का, द्वितीय पाद का, तृतीय पाद का, चतुर्थ पाद का, प्रथम पाद का प्लस प्लस, द्वितीय पाद का, तृतीय पाद का, चतुर्थ पाद का, तृतीय पाद का माइनस माइनस, द्वितीय पाद का माइनस प्लस, प्रथम पाद का, चतुर्थ पाद का, द्वितीय पाद का, तृतीय पाद का, प्रथम पाद का। मूल बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होगा? अब ये समझना है। ये वाला कहावत सुने हो, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। हाँ, तो ई वाला किसका गली है? एक्स का, यानी कुत्ता का। इधर शेर ना होगा ई, तो इस पर वाई का वैल्यू क्या होगा? हमेशा जैसे तुम लोग बाराती हो और बारात में चले गए और बारात में जाकर वहां लबर लबर करोगे तो वहां के झिरकुट लड़का सब रहेगा ना, मार चाटी के तो गाल फुला देगा, क्योंकि वो उसका घर है। समझ रहे हो? अपना इलाका में है ना, तो ये कर घर, एक्स का घर है कि नहीं रे? तो में झिरकुट एक्स भी क्या होगा? पावरफुल होगा। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा कि भुज पर कोटि का मान क्या होगा? क्या पूछा? भुज पर कोटि का मान। अरे तो बात उधर में है, भुज माने एक्स, कोटि माने, तो भुज पर कोटि का मान क्या होगा? भुज पर कोटि का मान क्या होगा? भुज पर कोटि का मान क्या होगा? अब समझ में आई? तो जो बात इसके साथ होगा वह बात उल्टा होगा, यानी तू आओ हमारा गांव में बताओ, ठीक है ना? तो आज तेने ठोक दिए, अब बयान में लौने धरा तो मुंह लेकर धर के लमड़ा देगा। तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? समझ में आया? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? ये सब समझ में आ गया ना?
इतना जब जान जाओगे तो तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 3-4 को बन गया एग्जाम का। पहला ऑब्जेक्टिव, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, कोई दिक्कत? मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निशान। अब सवाल पूछेगा आई से, -6 4 किस पाद में? सवाल क्या पूछा? -6 और 4 कौन पाद में होगा? कौन पाद में? कैसे पता किए हैं? एकरा आगे माइनस, एकरा आगे तो माइनस प्लस द्वितीय पाद, माइनस प्लस। क्वेश्चन बोलेगा -6 किस पाद में? तृतीय पाद में, क्योंकि ए में माइनस, ए में माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? हो गया। क्यों पाद में होगा? सिंबल देखो और समझो। क्वेश्चन पूछेगा 2 4 कौन पाद में? 2 4 कौन पाद में? कैसे पता कि? एकरा आगे प्लस, एकरा आगे, जेकरा आगे कोई नहीं है ओकरा आगे प्लस है, जिसके आगे कोई नहीं है उसके आगे प्लस है। तो 3 और 4 कौन पाद में होगा? प्रथम पाद में। 6 और -4 कौन पाद में होगा? चतुर्थ पाद में। ई वाला पाद वाला को तो सवाल पूछवे करेगा। एकदम याद हो गया ना सबको? फार्मूला तुम्हारा हो गया कंप्लीट, हाफ पार्ट। अब अपने फार्मूला सीट में देखो, एक बार हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। मुड़ी झुकाओ, मेरे साथ रिवीजन करो। वहां पे लिखा है प्रथम पाद का चिन्ह है प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह है माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह है माइनस माइनस, चतुर्थ पाद का चिन्ह है प्लस माइनस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके नीचे लिखे हुए हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, x अक्ष का निर्देशांक y अक्ष पर 0 होता है, y अक्ष का निर्देशांक x अक्ष पर 0 होता है। उसके अलावा x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु, ये तो आपका पता हो गया। आखिरी लाइन अभी का जरूरत नहीं है, वो बात का है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस मेजर करना। हर काम का एक रीजन होता है। अभी जो पढ़ रहे थे वो 9th वाला पढ़ रहे थे, इतनी 9th में पढ़नी थी, ठीक है। अब हम लोग 10th ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे सवाल ये पूछता है तो दोनों को मिला के पूछता है। तो 9वीं की रिवीजन हम लोग कर लिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव इससे ना पूछेगा, सब्जेक्टिव अब पूछेगा। पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। कहला पढ़े हम, ही कोई फायदा होगा तब ना। अब जैसे तुम सोचो कि कोई सामान जमीन पर धैल है, हम एलंग बैठल हैं और तू ओलंग बैठल है, हम लब सिन बोल देते अरविंदवा हमारा से 5 मीटर की दूरी पर है। आइए ना थोड़ा करीब में, कितना दूरी बना कर रखे, कितने मीटर की दूरी पर है? या इसको हमको उड़ाना है, एगो बंदूक खरीद के लिया, मेरे पिस्तौल का रेंज है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर में इसको हम पूरा एकदम माथा का छेटेंगे। लेकिन कोई आदमी एरोप्लेन उड़ा रहा है आकाश में, हम उड़ रहे हैं आकाश में। अब नीचा वाला एगो आदमी देख रहा है, अरे कितना ऊंचा हो, तो पता नहीं चलेगा ना। तब उसको हम लोग डायमेंशन मेजर करते हैं कि यह कितना ऊंचाई पर है। तो देखेंगे एक्स अक्ष से कितना ऊंचाई पर है, वाई अक्ष से कितना ऊंचाई पर है, और एक्स अक्ष पे कितना ऊंचाई पे है। दोनों का डायमेंशन पता कर लिए। ओकरो पता करेंगे कि कितना ऊंचाई पर है, नीचा से कितना गया, दोनों का डायमेंशन पता करेंगे। तो अब इन दोनों के बीच में दूरी निकालेंगे। उस दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं दूरी सूत्र। कौन सूत्र रहे? कौन सूत्र? बस एकदम नाम है। जहां क्वेश्चन पूछे कितनी दूरी है तो जान जाना दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है। सीधे साफ साफ लिखल रहेगा कितनी दूरी है तो दूरी सूत्र लगाना है। सीधे लिखल रहेगा कितनी दूरी है तो दूरी सूत्र लगाना है। अब दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, रट लो, क्या होता है फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। हो गया। दूरी सूत्र का क्या था फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। रट, दूरी सूत्र का क्या था फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। दूरी सूत्र क्या था फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। फिर से क्या बोलेंगे? दूरी सूत्र